नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। और यहाँ पर इस चैप्टर 3 होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग धातु और धातु के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली याद क्या रखना है, धातु किसे कहते हैं। तो धातु जिसके अंत में म लगा हो धातु होगा, जिसके अंत में न लगा हो वह अधातु होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें क्या लिखा है कि अर्थ सारणी के बाईं तथा मध्य में रखी जाने वाली तत्वों को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु चमकीली होती है, आपने पढ़ा भी होगा। ये रिवीजन क्लास है, मैं पहले आपको कंफर्म कर दूँ, ये रिवीजन क्लास है। इसमें सिर्फ VBI, इसमें देखिए चैप्टर 3 में 40 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है, और 39 में से यहाँ से मात्र 9 या 10 ही क्वेश्चन करके हमको निकल जाना है। ठीक है, रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें आघात और तन्य होती है ना, यह ऊष्मा का सुचालक होती है, इसका अधिक घनत्व वाली होती है। ठीक है, अधातु के 2 रासायनिक गुण को लिखे। इस धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लों से अब क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। देखिए, तो उसके बाद है अधातुओं के 2 गुण धर्मों को लिखिए। तो अधिकतर देखिए 3 जो क्वेश्चन हमने आपको कराया, 3 क्वेश्चन बहुत मुख्य तरह से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतर अधात्वीय गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधात्वीय सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। सोनोरस ध्वनि यहाँ पे याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है, सोनोरस ध्वनि है ना। चलिए, आसानी से कौन सी धातुएं ऐसी, चलिए मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। मिश्र धातु क्या है, ठीक है, ऐसी धातु में अन्य धातु अधातु एक निश्चित मात्रा में मिलाकर, जैसे मान लीजिए कि पानी और दूध को मिला दिया जाए तो पानी और दूध का मिश्रण हो गया, उसी तरह से मिश्र धातु हो गया, जिसमें धातु और अधातु और उपधातु को मिला दिया जाए तो जो बन जाता है उसे क्या कहते हैं बताइए। वो जो बन जाए उसे क्या कहेंगे बताइए, तो उसे कहेंगे मिश्र धातु कहेंगे। ठीक है, धातु विद्युत के कहते हैं सुचालक क्यों होती है। तो देखिए यहाँ पर धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इनमें क्या थी कि तीव्रता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की इसमें तीव्रता होती है। ठीक है, उसके बाद संयोजकता, ये देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयोजकता से आप क्या समझते हैं, VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इस साल आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसी भी तत्व को संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि एक तत्व Na है, मतलब सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 है, अतः परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अतः इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 हो जाती है। कितनी होती है, 1 होती है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन हो गए। और आघात और ध्वनि तथा तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है, आघात और ध्वनि का मतलब क्या होता है। आघात जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या लोहा ले लेते हैं। लोहा को एक मान लीजिए उसको गर्म करके उसको पीटना और उसको लमरा देना। लमराना मतलब समझते हो, मान लीजिए कि गर्म लोहा है, ठीक है, इसको चपेट कोदारी एक तरह का बना देते हैं, सांचा दे देते हैं। ठीक है, तो वो तन्य हो गया। क्या हो गया, तन्य हो गया। जैसे मान लीजिए सोना जो रहता है, सोना इस तरह से मान लीजिए कि रहा, और सोना इस तरह से रहा, इसको खूब बढ़िया से शेप दे देता है कि नहीं देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। तो धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, चादर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तन्य होते हैं। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन 11 नंबर तो समझिए। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे कि लोहे में जंग कर लग जाना है और उसका झड़ना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। बस इतना याद रखना है। 12 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। संक्षारण से बचने के 3 विधियों को लिखे। VBI क्वेश्चन है, इस साल आएगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो इसको देख लीजिए। संक्षारण से यशोद लेपन है ना, विद्युत लेपन, एनोडीकरण। ठीक है, ये 3 को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये साल आएगा। तो यहाँ तक आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।